इस लड़की के साथ अज़ाज़िल ने किया क्या, ये देखकर आप भी चौंक जाएंगे। आपकी रूह भी कांप उठेगी, आंखों से खून के आंसू रवां हो जाएंगे और दिल एक ही सवाल करेगा, आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या कोई बेगुनाह रूह सिर्फ सजदे से शैतान को शिकस्त दे सकती है? क्या दुआ की एक सदा जन्नत की जंजीरों को तोड़ सकती है? ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक आजमाइश है ईमान की। आइए चलते हैं नूर महल की उन बंद खिड़कियों की तरफ, जहां सच्चाई कैद थी और दुआ रिहाई बन गई। ये कहानी रुखसार की है, एक खूबसूरत मगर गम से भरी हुई लड़की जिसकी जिंदगी बचपन में ही बदल गई। माँ बाप का साया छन गया और अब वो अपनी बीमार खाला नसरीन बीबी के साथ एक कुचे से घर में रहती थी। खाला नसरीन एक देनदार और परहेजगार औरत थी, जिनके लब्बों पर हमेशा जिक्र इलाही जारी रहता था, मगर बीमारी ने उनकी हड्डियों को तोड़ कर रख दिया था। रखसार दिन भर खाला की तीमारदारी करती, कभी दवा लाती, कभी पाँव दबाती और रात को आसमान की तरफ देखकर एक ही दुआ मांगती, या रब मेरी खाला को शफा दे और हमें रिज़्क़ हलाल अता फरमा। एक दिन मोहल्ले की एक बूढ़ी औरत ने बताया कि गांव से कुछ फासले पर एक पुराना महल है, नूर महल। ये महल बरसों से बंद पड़ा है, कहते हैं कि वहाँ कोई नहीं जाता। गांव वाले उसके करीब जाने से दूर भागते हैं, क्योंकि वहाँ अज़ाज़िल का साया था, जो किसी सच्चे इश्क की तलाश में है। मगर रखसार ने हिम्मत की। खाला के इलाज के लिए कोई और रास्ता नहीं था, अपना सब कुछ कुर्बान करना पड़ा। उसने दोपट्टा लिया, कुरान पाक साथ रखा और निकल पड़ी एक ऐसे सफर पर जो उसकी रूह का इम्तिहान लेने वाला था। कौन जानता था कि ये लड़की इतनी हिम्मत वाली होगी। जब रखसार नूर महल के दरवाजे पर पहुंची तो उसके कदम खुद बे खुद रुक गए। महल इतना पुराना और सुनसान था जैसे वक्त वहां रुक गया हो। दीवारों पर बेलें चढ़ी थीं, खिड़कियां बंद और हवाएं कुछ कहने को बेताब। रखसार ने दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर खामोशी छा गई। पहली रात जब वो महल के अंदर पहुंची तो माहौल में एक अजीब सी खनकी थी। दीवारों पर साये से रेंगते महसूस हो रहे थे, मगर रखसार ने वजू किया, नमाज पढ़ी, कुरान की तलावत की और खाला की सेहत के लिए दुआ मांगी। इसी वक्त कहीं अंधेरे में अज़ाज़िल जाग गया। अज़ाज़िल कौन था? अज़ाज़िल कोई आम जिन नहीं था, वो कभी अल्लाह का सजदा गुजार नूरानी मखलूक था, मगर सदियों पहले एक लड़की के इश्क में मुब्तला हो गया था। जब इसको ना देखता तो उसे चैन ना आता। जब लड़की किसी और के निकाह में चली गई तो अज़ाज़िल लड़की की गम में डूब चुका था। फिर अज़ाज़िल ने अल्लाह से शिकवा किया, या अल्लाह तूने मुझे मोहब्बत दी, फिर छीन क्यों ली? यही शिकवा उसे नूर से तारीकी की तरफ ले गया और तब से वो नूर महल में कैद है, एक सच्ची मोहब्बत की तलाश में था। जब अज़ाज़िल ने रखसार को देखा तो उसकी तलावत, उसकी पाकीज़गी, उसका ईमान, सब कुछ उसके दिल पर तीर की तरह लगा। उसे यूं लगा जैसे रखसार वही नूर है जिसे वो सदियों से तलाश कर रहा है। वो इसके करीब आता मगर उसे तकलीफ नहीं देता, कभी चुपके से दवा लाकर रख देता, कभी उसके ख्वाब में आकर कहता, तुम्हारी एक हाथ तुम्हारी हर तकलीफ खत्म कर देगी, तुम्हें सोने के महलात दूंगा, दौलत आपकी कदमों में होगी। मगर रखसार कहती, मैं अल्लाह की बंदी हूँ और मुझे किसी जिन की खैरात नहीं चाहिए। एक दिन रात का वक्त था, रखसार नूर महल के एक पुराने कमरे में थी। उसने कुरान पाक पढ़ा, दुआ मांगी और थकन से वहीं सो गई। महल में सुन्नाटा है, बस हल्की सी हुआ की सरगोशी। तभी ख्वाब शुरू होता है। एक सुनहरी रोशनी का हाला बनता है, एक झील का किनारा, चांदनी रात। दूर से एक लड़की आती है, सफेद लिबास, हल्की रोशनी में लपटा हुआ चेहरा, आंखों में सब्र और दर्द। ये नूर है। नूर रखसार के करीब आती है, आहिस्ता बोलती है, मैं वही हूँ जिससे अज़ाज़िल को इश्क हुआ था, मगर वो इश्क नहीं था, वो अना थी, वो आजमाइश थी। मैंने उसे कभी कोई वादा नहीं दिया। मैं रब की बंदी थी जैसे तुम हो, मगर जब मैं किसी और के निकाह में गई तो अज़ाज़िल ने रब से शिकवा किया और वो शिकवा उसे गमराही में ले गया। वो मुझे कैद न कर सका, मगर मेरी याद को कैद कर बैठा। अब वो तुम्हें मेरी जगह देखता है, मगर तुम उसकी आखिरी उम्मीद नहीं हो।
तुम उसके लिए आखिरी आईना हो। अगर तुम भी उसके धोखे में आ गए तो वो कभी रब की तरफ लौट नहीं पाएगा, लेकिन अगर तुम उसकी आंखों में रब का नूर भर दो तो शायद वो सदियों बाद सजदे में गिर जाए। रखसार की आंखों से ख्वाब में भी आंसू बहने लगते हैं। वो पूछती है, रखसार मैं क्या करूं? वो मेरे दिल को आजमाता है, मेरे ख्वाबों में आता है, मेरे जज्बों को हिला देता है। नूर बोली, सब्र और सजदा। कभी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत नहीं होता, कभी सिर्फ सजदा ही किसी को हार मानने पर मजबूर करता है। बस रुक जाना जब वो करीब आए, गर जाना जब वो तुम्हें बुलंद करे, और चुप रहना जब वो कहे बस एक बार हाँ कह दो, क्योंकि उस हाँ में तुम्हारा सब कुछ चिहन सकता है। ख्वाब खत्म होता है, रखसार हड़बड़ा कर उठती है, आंखों में आंसू मगर दिल में सुकून। वो जान चुकी है ये सिर्फ एक जिन की कहानी नहीं, ये उसकी रूह का इम्तिहान है। ख्वाब के खत्म होने के बाद खामोशी में हल्की सी जंजीर खड़कने की आवाज, दूर से बच्चे के रोने की धीमी आवाज, धड़कने तेज होती जाती है। ख्वाब खत्म हुआ मगर सुकून न आया। रखसार को लगा जैसे किसी ने उसे पुकारा हो, जैसे एक और रूह सिसक रही हो। रखसार आहिस्ता आहिस्ता नूर महल के पुराने दालान से निकलकर एक बंद दरवाजे की तरफ जाती है। दरवाजा खुद ब खुद खुलता है, अंदर अंधेरा और फिर रोशनी में झलकती है। एक बच्चा जंजीर में जकड़ा हुआ कमरे के एक कोने में बैठा है, फटे पुराने कपड़े, कमजोर जिस्म, मगर आंखों में एक अजीब नूर। रखसार कांपती हुई उसके करीब जाती है और आहिस्ता कहती है, हाँ तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? लड़का कहता है कि तू मुझे देख सकती है। सदियां गुजर गईं मगर कोई नहीं आया, किसी ने नहीं सुना मेरा रोना, मैं उसकी जद का शिकार बना। अज़ाज़िल ने कहा था कि रब मुझसे नाराज है। मैं डर गया और वो डर मुझे खा गया। फिर उसने मुझे यहाँ जंजीर से जकड़ दिया, वक्त में कैद कर दिया, ना मरने दिया ना जीने दिया। रखसार की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो धीरे से कहती है कि तुमने कभी बाहर निकलने की कोशिश नहीं की, किसी से मदद नहीं मांगी। इसी सिर झुकाकर कहता है, एक दिन नूर आई थी, वो रोशनी थी, मगर सिर्फ मुझे दुआ दे सकी। उसने कहा जब कोई सच्ची दुआ मांगने वाला आएगा तो मेरी दुआ जागेगी। मैंने तब से बस उसी दुआ को थामे रखा और अब तू आई है। शायद तू मेरी वो दुआ है। रखसार के कदम जैसे जमीन से जुड़ गए। ये सिर्फ नूर की आजमाइश नहीं थी, यह एक मजलूम दुआ की पुकार थी, जिसका जवाब बनना अब रखसार की तकदीर था। बच्चा रखसार से कहता है, तुम मुझे लेकर जा तो सकती हो, मगर मैं बाहर जाकर मर जाऊंगा। ये जंजीर सिर्फ लोहे की नहीं, ये मेरे गुनाहों, डर और अज़ाज़ील के फरेब की जंजीर है। रखसार पूछती है, बड़ो क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? बच्चे कहता है, हाँ अगर तू सच्चा सजदा करे, वो जो नफ्स को तोड़ दे, अगर तू उस जगह जाए जहाँ अज़ाज़ील का साया सबसे गहरा है, वहाँ कुरान लेकर एक आयत पढ़नी होगी। सिर्फ वहाँ मेरा कैद टूटेगा, वरना मैं हमेशा के लिए रह जाऊंगा। इसके बाद रखसार ने वादा किया कि मैं जरूर करूंगी। एक रात गांव की मस्जिद के बुजुर्ग बाबा सलीम को दिल में बेचैनी हुई। उन्होंने कहा, मुझे नूर महल जाना है, वहां किसी पाक रूह को मदद की जरूरत है। बाबा सलीम महल पहुंचे, रखसार से मिले। उसने सब बताया, ख्वाब, दवाएं, साये और अज़ाज़ील का नाम। बाबा सलीम बोले, बेटी ये तेरी आजमाइश है, और आजमाइश में सिर्फ अल्लाह ही काफी होता है। जिन मोहब्बत के लबादे में धोखा देते हैं। महल में अब एक खामोश जंग छिड़ चुकी थी। एक तरफ इश्क़ अज़ाज़ील जो रखसार को पाकीज़गी से गुनाह की तरफ लाना चाहता था, दूसरी तरफ रखसार जिसका दिल ईमान से रोशन था। अज़ाज़ील बार बार रखसार के सामने आता, उसे कहता, बस एक बार कह दो कि तुम मेरी हो। रखसार सजदे में गिर जाती, कहती, या रब तभी ही काफी है, मुझे किसी गैर की चाह नहीं। और झुनपड़ी में खाला नसरीन सजदे में थी। उन्होंने कहा, या अल्लाह, अगर मेरी जान लेकर तो रुखसार को बचा सकता है तो मुझे बुला ले। उसी रात अज़ाज़ील महल के अंदर चीख पड़ा, उसके गर्द नूर का हाला बन गया।
रखसार तिलावत कर रही थी, बाबा सलीम दुआ कर रहे थे, और अजाजिल की सदियों पुरानी प्यास और सारा गमों का लादा हवा बूझ अल्लाह के नूर में तहलील हो गई। सुबह की पहली रोशनी जब महल की बंद खिड़कियों से अंदर आई तो दीवारों पर चमकता नूर गवाही दे रहा था कि यहाँ कोई पाकीज़ा लड़की सजदे में गिरी थी और एक जिन ने झुककर हार मान ली थी। रखसार खामोशी से बाहर निकली। खाला अब इस दुनिया में न थी, मगर उनकी दुआ, उनका इश्क, उनका ईमान रखसार की रूह में जिंदा था। बाबा सलीम ने रखसार से कहा, बेटी, नूर महल अब बंद नहीं, मगर ये दुनिया बंद कमरों से भरी हुई है। कहीं ना कहीं कोई और भी कैद है, अपने खौफ में, अपने नफ्स में, या किसी अजाजील के फरेब में। रखसार ने आसमान की तरफ देखा, आंसू बह निकले, मगर उसके लबों पर वही आयत थी, हसबुन अल्लाह नामुल वकील नामुल मौला व नेमन नसीर।